हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न देखिएगा, कह रहा है राकेश की 2 वर्ष पुरानी, राकेश को एक व्यक्ति है 2 वर्ष पुरानी उसकी साइकिल का जो मूल्य है 1600 में खरीदा, मतलब 1600 में पहले खरीदा था, ठीक है। उस मोहन एक कोई व्यक्ति है, उसने 1296 में खरीद ली, ठीक ना, उसको 1296 में खरीद ली, तो साइकिल के मूल्य का किस दर से अमूल्यन हुआ। अमूल्यन मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात ये थी कि अमूल्यन इसका होता है, अमूल्यन होता है घटना, कमी होना। अमूल्यन इसका होता है घटना, कमी होना या कम हो जाना, ठीक ना, अमूल्यन पद होता है। तो जब भी आपको प्रश्न में अमूल्यन बोल देगा तो आपको किस सूत्र का यूज करना है, आपको ध्यान देना है, A = P1 - R बटा 100 के पावर n, ठीक ना। जब भी आपको प्रश्न में अमूल्यन बोल देगा चाहे क्या बोल देगा, घट रहा हो, कमी हो रहा हो, तो आपको ये वाला सूत्र का यूज करना है, ठीक है। जहां पर ए आपका क्या है, ए आपका अंतिम मान है, ए क्या है, अंतिम मान है, अंतिम मान है, ठीक है। पी आपका क्या है, पी आपका प्रारंभिक मान है, पी = क्या है, प्रारंभिक मान है, ठीक ना, प्रारंभिक मान है, ठीक है। और आपका आर क्या है, आर दर है, किसमें होगा, प्रतिशत में होगा। यन क्या है, यन आपका यहाँ क्या है, समय है, समय किसमें, वर्षों में, ठीक ना, वर्षों में, ठीक है। ये क्या यहाँ पर अंतिम मान, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ प्रश्नों में यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर मिश्र धन हो जाएगा, पी आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो जब बताएंगे कहाँ कैसे हो जाएगा, ठीक ना। तो जब भी आपको याद रखना है कि जब भी आपको प्रश्न में अमूल्यन बोलते मतलब आपका दर घट रहा हो, जिस दर से बोला ना कि दर से अमूल्यन हुआ हो, मतलब दर से कमी हुआ है, तो यदि दर आपका घट रहा होगा तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। यदि दर बढ़ रहा होगा या माइनस के पास आपका करना है, प्लस लगा देना है, ठीक ना। जब भी दर बढ़ रहा होगा तो प्लस लगा देना है यहाँ पर, और घट रहा हो तो माइनस लगा देना है, ठीक है। अब चलिए आपको देखिए प्रश्न दिया क्या क्या, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। आपको दिया क्या है, आपका यन का मान क्या दिया है, 2 दिया ना, 2 वर्ष बोला है, ठीक है। जो उसने 1600 में, मतलब प्रारंभिक मान कितना है आपका, 1600 पहले वाला मान ही ना है, तो पी का मान क्या दिया है, 1600। ए का मान क्या दिया है, अंतिम मान कितना दिया है, 1296। आपसे पूछ, तो अब आपको क्या आर = क्या करना है, निकालना है, दर पूछा है, ठीक है। अब सूत्र जानते हैं उनके, A = होता है P1 - R बटा 100। एक माइनस यहाँ कब लिखते हैं, जब दर क्या हो, घट रहा हो, ठीक है। तो चलिए ए का मान आपको क्या दिया है, 1296, पी का मान आपको दिया है 1600, 1 - आर का मान आपको निकालना है, तो आर का लिख दीजिए 100, एन का मान क्या दिया है, 2 दिया है, तो हम 2 लिख दिया, ठीक ना। इधर 1600 आपका किसमें, गुणा में है, जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक ना। तो 1296 भागे 1600 = 1 - R बटा 100 पावर 2। 1296 किसका स्क्वायर होता है, तो किसका स्क्वायर होता है, 36 का। 1600 किसका स्क्वायर होता है, 40 का। तो इसके ऊपर क्या कीजिए, आप लोग स्क्वायर इस तरह लगा दीजिए। जब 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 होगा, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, ठीक है। 40 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1600। अब क्या कीजिए, माइनस का 1 बटा R बटा 100 पावर n नहीं सॉरी 2, ठीक ना। ठीक है, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा ना, हमने इसलिए क्या स्क्वायर बदल दिया है। अब क्या बचा यहाँ पर, 36 बट्टा क्या बचा, 40 = 1 - R बटा 100। अब देखिएगा, अब क्या करना आपको, इसको थोड़ा और अच्छे से देते हैं, 1 - R बटा 100। अब कुछ नहीं तो हर में एक होता है, जानते ही सभी लोग, कुछ नहीं तो हर में एक होता है ना। तो कौन सा सवाल आपका बन गया, एक भिन्न का सवाल बन गया, ठीक ना, भिन्न का घटाना बन गया। तो इसको सॉल्व करने सबको आता ही होगा। 36 बट्टा 40 = एलसीएम में कितना आएगा, 100। सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस क्या होगा, R होगा, ठीक ना। जब एलसीएम में करेंगे तब इतना ही होगा। अब क्या कीजिए, इधर 100 किस में है, भाग में, इधर किस में जाएगा, गुणा में। जब बड़ा किधर किस में जाएगा, गुणा में। तो 36 × 100 बट्टा क्या नीचे है 40 = क्या बचा है, 100 माइनस R बचा है। एक दूसरे के कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 4 नामा 36, यहाँ क्या बचा है 10, क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया है। 10 नामा 90 = क्या बचा है 100 माइनस R। इधर 100 किस में है, प्लस में, देखिए 100 प्लस में ना, तो जब बराबर के देखिए किस में जाएगा, माइनस में। तो 100 माइनस 90 माइनस क्या हो जाएगा, 100 = इधर क्या हो जाएगा, माइनस का R। प्लस का 90 में से माइनस का 100 हो जाएगा, कितना होगा, माइनस का 10। प्लस का 90 में से माइनस का 100 जाए, कितना होगा, माइनस का 10 = क्या होगा, माइनस का R। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। R का मान क्या आ जाएगा, 10%, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत आसान प्रश्न, बहुत ज्यादा आसान है। कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या है,
कोई नगर है जिसकी वर्तमान मतलब इस टाइम जनसंख्या 1 लाख है, ठीक ना, 1 लाख है। कह रहा है यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े। हमने बताया था कि जब भी आपका दर क्या हो, वार्षिक दर बढ़े, तो हम सूत्र में क्या करते हैं, माइनस का लगाते हैं, प्लस लगा देते हैं, ठीक ना। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक ना। तो सबसे पहले हल यहाँ लिखेंगे, जो दिया उसके ऊपर हम लिखते हैं, ठीक ना। जो दिया इसके ऊपर लिखिए, आप लोग लिखिएगा दिया है, क्या क्या दिया है आपको, पी का मान मतलब प्रारंभिक मान दे दिया ना, तो पी का मान क्या दिया, 1 लाख। 21 सिस्टम में लिखा है, 21 सिस्टम लिखा है, काम लगाया ना, तो किस सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है। किस सिस्टम है, एक होता है इंडियन सिस्टम, दूसरा क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक ना। तो इंडियन सिस्टम में लिखा है, ठीक ना, भारतीय सिस्टम लिखा है, ठीक ना। भारतीय सिस्टम कैसे लिखा है, पहले 3 अंक के बाद कमा लगाते हैं, उसके 3 अंक कमा लगाते हैं, 2 के बाद कमा लगाते हैं, ठीक ना। तो भारतीय सिस्टम में अब चलिएगा, यदि रोजगार की उपलब्धता कारक जनसंख्या 10% वार्षिक दर को किसे लिखते हैं, आर से। तो आर का मान क्या दिया है, 10 से बढ़े तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष यहाँ क्या है, यन का मान है, यन का मान क्या दिया 3। पूछ क्या रहा है, ए पूछ रहा है ना कि 3 वर्ष बाद नगर जनसंख्या कितनी होगी। यदि आपको फ्यूचर की बात कहीं भी कर देगा, क्वेश्चन में होगी बोल देगा, मतलब फ्यूचर की बात कर देगा, ठीक ना। तो आपको समझ जाना है कि किसका मान निकालना है, ए का। हमको सूत्र को लगाना है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस की माइनस से आप लिखे प्लस लिखे, क्यों, क्योंकि दर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ प्लस लिख देंगे, r बटा 100 पावर n। ए का मान आपको निकालना है ना, ए का लिखे, पी का मान क्या दिया 1 लाख, मतलब 5 जीरो आप लोग लिख दीजिए। 1 प्लस आर का मान क्या दिया है आपको, 10 बटा 100, n का मान क्या दिया है 3, ठीक है। आप देखिए 10 से कौन है 10 और 10 दहिया 100 हो जाएगा ना। तो एज को क्या होगा यहाँ पर 1 लाख, 1 प्लस 1 बटा क्या बचेगा 10 बचेगा, पावर क्या 3। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया ना, तो इसको अंदर आप लोग सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 से करें 10, 1 बटा 10 होगा। इस तरह आप जब सॉल्व करेंगे भिन्न का जोड़ आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसी तरह बनेगा। आप करके देख लीजिएगा, एज इक्वल टू क्या 1 लाख 10 से 11 बटा 10 बटा 3। अब देखिएगा ध्यान समझिएगा, अब कुछ नहीं करना है यहाँ से, तो आप लोग कर ही सकते हैं। यहाँ पर किसका संबंध है, गुणा का, ठीक ना। 11 क्यूब कितना होता है 1331, 1331 होता है, बटा 100 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है ना। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है ना। तो 3 जो 3 जो क्या कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या बचेगा यहाँ पर, एज इक्वल क्या बचेगा 100 गुणे 1331। तो जब 100 का गुणा 1331 में करें तो कितना आएगा, एक का मान कितना आ जाएगा 1,33,100। ये अब क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब क्या आ जाएगा आंसर। तो हमने क्या किया है, बस जो दिया तो उसको लिख लिया है। सूत्र हम जानते थे, जब भी दर में वृद्धि होगा तो अभी प्लस के यहाँ लगाते हैं, जब घटेगा मूल्य होगा तो माइनस लगाते हैं। बस हमने जो दिया तो उसको रखकर सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है, कह रहा कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2 सहिंसों, पढ़ते कैसे हैं, बहुत बच्चों को एक नहीं पढ़ना आता, तुमको ध्यान समझना भी। 2 सहिंसों क्या पढ़ते हैं, 2 सही 1/2। क्या पढ़ते हैं 2 सही 1/2% की दर से कमी हो रही है। जब भी अब बताया कि जब भी दर में कमी होगी तो हम सूत्र में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं ना। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या कितना है 6400 हो, तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। हमने बताया कि जब भी फ्यूचर की बात करते हो जाएगी तो हम किसका मान निकालते हैं, ए का मान निकालते हैं ना। जब भी आपको याद है, जब भी फ्यूचर में बात कर देगा तो आप ए का मान जरूर निकालेंगे, ठीक ना। जब भी पहले मतलब पीछे की बात कर देगा कि 2 वर्ष पहले मतलब पीछे चला गया तो आप किसका मान निकालेंगे, पी का मान निकालेंगे, ठीक ना। फ्यूचर की बात करें तो ए का, और पीछे की बात करें तो पी का, ठीक ना। चलिए जो हम हल लिखते हैं, आज जो दिया तो उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, पहले आपको आर का मान क्या दिया है 2 सही 1/2 दिया है ना। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का गुणा इस 2 में कराइए तो 2 गुणा जब 2 में कितना होगा 2 दूना 4 में जोड़ना कितना होगा 5/2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब पी का मान क्या दिया है 6400, यन का मान क्या दिया है 2 वर्ष, किसका मान निकालना है ए का, ठीक ना। यहाँ पर सूत्र जानते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा पी
कोष्टक में 1 माइनस के प्लस माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि दर में क्या हो रही है? कमी हो रही है, माइनस देते हैं। r बट्टा 100 के पावर n। a का मान आपको निकालना है ना, एक में लिखिए। p का मान कितना दिया है? 6400। 1 माइनस r का मान क्या दिया है? 5/2 और गुणे में क्या है? 100। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं हुआ है? 5/2 तो मान इसका लिख दिया r का, और गुणे में क्या लिख दिए हैं? 100। n का मान क्या दिया है? 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। a इक्वल टू देखिएगा 5 करने 5 और 20 बचे 100। तो यहाँ पे 20 बचा है, 20 के गुणन जब 2 कराए कितना होगा? 40 होगा ना। तो 1 माइनस 1/40 सबका पावर स्क्वायर, ठीक ना। चलिए इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होगा? 6400। यहाँ पर माइनस हर में कुछ नहीं तो एक लग जाएगा ना, तो भिन्न का घटाना बन गया। तो जब सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस क्या होगा? 1। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। ए इक्वल टू क्या होगा? 6400 घटाइए कितना होगा? 40 में से कितना होगा? 39/40 का स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए चाहे यहाँ नीचे देख लीजिए। ए इक्वल टू क्या होगा? 6400 गुणे 39,000 कितना होता है? 39 से स्क्वायर कितना होता है? तो आपको 39,000 कितना होता है? 1500 कितना होता है? 1521 यही होता है ना। और 40,000 कितना होता है? 40,000 कितना होता है? 1600। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना। अब ऊपर क्या, यहाँ क्या बचा है? ए इक्वल टू क्या बचेगा? 16 से 64 कर लीजिए। 16 के करना 16 16 चौके 64। यहाँ पर 4 गुणे क्या हो गया? 1521 गुना, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब आप 4 गुणे इसमें कराएंगे कितना आएगा आपका? 4 एक करने 4 4 दूना 8 और 4 5 20 को 0 4 एक करने 4 4 2 6। एक का मान कितना आ जाएगा? 6084। अभी एक का मान कितना आ गया? 6084। तो अभी आपका आंसर नहीं आया है। अब क्या करना है आपको? 6400 में से क्या करना है? 6400 में से आपको इतना क्या करना है? घटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्या कीजिए? 6400 में से क्या कीजिए? इतना को क्या कर दीजिए आप लोग? घटा दीजिए। तो घटाने कितना आएगा? 316। ये क्या हो जाएगा? आंसर। हम घटाए क्यों? यहीं पे आंसर क्यों नहीं छोड़ दिए? इसलिए हमने यहीं पे आंसर नहीं छोड़ दिए हैं कि आपसे पूछा कि 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। ये आपसे नहीं पूछा कितने कमी हो जाएगी। तो पहले थी इतना, अब हो गई कितना? इतना। तो कमी कितनी हो जाएगी? तो क्या करेंगे? पहले में से जो पहले वाला प्रारंभिक मान था उसमें से अंतिम मान क्या कर देंगे? घटा देंगे, तब का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? कह रहा है कि 40,960 का 1200, इसको पढ़ते कैसे हैं? 12/1/2% वार्षिक ब्याज दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या हो? छमाही हो। देखिएगा छमाही हो। जब भी आपको क्वेश्चन में छमाही बोल दे, जब भी आपको क्वेश्चन में छमाही बोल दे, तो आपको हमने क्या बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में छमाही बोल देगा तो आपको 2 चीज खोजना है। प्रश्न में 2 चीज खोजना है, बताए थे आपको, याद होगा जो बच्चे बेसिक देखे होंगे तो, ठीक है। छमाही बोल देगा 2 चीज खोजना है। पहला क्या? पहला आपको खोजना है समय, दूसरा क्या खोजना है? दर। 2 ही चीज खोजना है। दर किसमें? प्रतिशत में होगा, ठीक ना। आप अच्छा जाएंगे, ठीक ना। तो आप 2 ही चीज खोजेंगे, समय और दूसरा दर, ठीक ना। यदि आपको क्वेश्चन में समय दिया होगा, समय किस वर्षों में, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो उसमें क्या करेंगे? जब भी समय दिया होगा तो उसमें क्या करेंगे? समय में आप 2 से क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। क्यों 2 से गुणा कराएंगे? अभी बताएंगे, ठीक ना। यदि आप क्वेश्चन में दर दिया हो, दर प्रतिशत में, ठीक ना, जैसे 2%, 3%, 4%, ठीक ना, प्रतिशत का साइन इस तरह होता है, ठीक है। तो दर में क्या करेंगे? 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। बस आपको यही काम करना है। यदि छमाही दिया हो प्रश्न में तो आपको 2 चीज खोजना है, पहला समय, दूसरा दर। यदि समय दिया हो समय में 2 से गुणा करना है, और दर दिया हो दर में 2 से भाग करना है। यदि दोनों दिया हो तो दोनों काम करेंगे, ठीक है। अब 2 से गुणा 2 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 वर्ष में आपको बताया था कि 2 छमाही होते हैं, क्योंकि 1 साल में 12 महीना, छमाही मतलब होता है 6। तो कितने 6 मिलकर 12 हो जाएंगे? तो 2 6 मिलकर 12 हो जाएंगे ना। तो वही इसलिए 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं, ठीक ना। तो आपको प्रश्न छमाही बोल दिया था, 2 चीज खोजिए, समय और दूरी। समय आपको कहीं दिया है, पहले आपको समय दिया है, देखिएगा 12/1/2 वार्षिक ब्याज की दर। दर मतलब क्या? वार्षिक दे दिया ना। देखिए जब प्रतिशत दे दिया ना तो क्या करेंगे? दर आपको दे दिया है, दर दे दिया है ना कितना? 12/1/2। तो उसको कैसे हल करें? ध्यान रखिएगा, पहले समझ लीजिएगा दिया है, ठीक ना। आपको आर का मान क्या देना? 12/1/2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कैसे कि 2 का गुणा 12 करें, 2
2 में जब 12 गुणा करेंगे 12 दूना 24 और 24 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 23/2। ये मिश्र भिन्न में था, इसको हमने बट्टे के रूप में कर लिया, ठीक ना। 2 में जब 12 गुणा करेंगे 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 से क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25/2। अब ये आपको r का मान 25/2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि आपको छमाही बोल दिया है। तो समय दिया है, क्या दिया, समय दिया कि दर दिया है, आपको सब दर दिया है, बोला है ना इतना की दर से, तो क्या करेंगे इसे 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो क्या करेंगे 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो इसे आप करना आते ही होगा, इसके लिए कुछ नहीं हर में होता है, तो इसको तो हम सेम टू सेम लिख देते हैं, 25/2 को सेम टू सेम लिख देंगे। ये जो भाग है इसको गुणा बदल देते हैं, और जो नीचे वाला हर होता है वो ऊपर चला जाता है, और नीचे वाला ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। एक ऊपर चल जाएगा, 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो जब इसका इससे गुणा करें, इसका इससे गुणा करिए, तो 25 से करने 25, 2 दूना 4, तो आपको r का मान क्या लेना है 25/4 लेना है, ठीक है। अब चलिए ये इतना का, तो मतलब इसका मान दिया, p का मान दे दिया, मतलब मूलधन आपको दे दिया। p को क्या कर लिखते हैं, p को हम प्रारंभिक मान भी लिखते हैं और अंतिम मान लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार करते हैं, ठीक ना। तो p आप क्या है आपका मूलधन है, तो p का मान क्या दे दिया 40,960, और देखिएगा और यन मतलब क्या समय वर्षों में, तो यन क्या दिया है 101/2, तो इसको ये बटा बदल लीजिए, तो 2 का 2 3/2। अब आप क्वेश्चन आप 3/2 प्रश्न लेंगे नहीं, आपको n का मान 3/2 नहीं लेना है। क्या लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि छमाही बोल दिया है। तो समय आपको दिया है ना, समय आपका समय ना है, इसमें किससे भाग कर देंगे 2 से, किससे गुणा कर देंगे किससे 2 से, गुणा करेंगे किससे 2 से, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो n का मान आप क्या लेंगे 3 लेंगे। आपको चाहिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के पहले आप लोग सूत्र लिख लीजिए, जिसको भी आपको निकालना है उसके पहले सूत्र लिख लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज चलो क्या होता है, मिश्र धन, सूत्र याद है कि भूल गए हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, यही होता है आपका सूत्र ना। पर देखिए क्या कर दिया है, मूलधन को लिखते हैं p से, मिश्र धन को लिखते हैं a से। तो a आपको कहीं दिया है, a कहीं दिया, p दिया है, तो हमारा मेन मकसद है a को निकालना। a कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे, a = p 1 + r/100 पावर n। इस सूत्र से हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, ठीक ना। तो ये निकालिए, p का मान क्या दिया, p का मान आपको कितना दिया है 40,960, 1 + r का मान क्या दिया, r का मान आपको कितना दिया लेना है 25/4, 25/4 गुणे में 100 है इसके, तो गुणे में 100 लगा दीजिए, ठीक ना। पावर n का मान क्या दिया 3, a = क्या होगा 40,960, ठीक ना। 25 से करना 25, 25 चौके 100, 25 से करना 25, 25 चौके 100, नीचे क्या हो जाए 4, जब 4 × 4 में कितना होगा 4 चौके 16, तो 1 + 1/16 पावर 3, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ आपको हर में है, तो आपका भिन्न का जोड़ बन गया, तो भिन्न का जोड़ सबको करने आता ही होगा। a = क्या जाएगा 40,960, यहाँ होगा 16, यहाँ पर 16 ऐसे में आपका 16 आएगा, और 16 + 1, जब इसको सब करें तब कितना आएगा = 3, ठीक है ना। करना आपको सब पता है, तो 16 कितना होगा 17, तो a = कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 40,960, 40,960 = क्या आ जाएगा 16 × 1 = 17, 17/16 क्या है पावर 3, ठीक है। तो a = क्या आ जाएगा 40,960, इसका बीच में किस संबंध है आपका गुणा संबंध, तो गुणा कर दीजिए। अब देखिए इस 17 का क्यू है और 16 का भी क्यू, क्योंकि एक कोष्टक ऊपर है तो दोनों पर है, तो 17 क्यू कितना होता है, 17 क्यू होता है 4,913। जब 17 क्यू करेंगे तो क्या होगा 4,913, और 16 क्यू करेंगे कितना आएगा 4,096 आएगा, ठीक ना। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए 4,096 से जब इसको काटेंगे तो आप कटे कितने बार में 10 बार में, ठीक ना। जब 10 का गुणा इसमें कराएंगे इतना में, तो कितना आएगा, एक मान आपका आ जाएगा 4 49 13 0, ठीक है। कितना आ जाएगा 49,130 क्या आ जाएगा आपका एक मान आ जाएगा। लेकिन आपको एक मान नहीं निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए ये मतलब क्या मिश्र धन आ गया, तो मिश्र धन से क्या मूलधन, मूलधन मतलब p का घटा दीजिए, ठीक ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज = कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज a - p होता है ना, a - p मिश्र धन माइनस मूलधन, तो a का मान आप क्या निकाले हैं 49,130 माइनस p का मान क्या है, p का मान कितना है 40,960, 40,960, ठीक है। घटाइए कितना आएगा, कितना आएगा घटाइए यहाँ पर 0 का 0, ठीक ना। अब 13 में से 6 जाए कितना होगा 7, ठीक है। यहाँ पर बच गया 0, यहाँ पर हासिल लेंगे तो 10, 10 में 9 जाए 1, यहाँ पे बच गया 8, 8 का 8, यहाँ क्या आ जाएगा बस यही क्या आ जाएगा आंसर हो गया। तब चक्रवृद्धि कितना आ जाएगा 81 70, मतलब 8,117 क्या हो जाएगा, ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग इतना ही प्रश्न बनाते हैं। इसके आगे जो वीडियो है उसमें कुछ कंसेप्ट है जो आपको अगली वीडियो में समझाकर क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है।